नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 2026 में हुए नए ट्रैफिक नियम, मतलब कि नियम में जो है बदलाव किया गया है। दो पहिया चालकों के लिए सुरक्षा उपकरण, चालान और कुछ जो है कानूनी टिप्स आज हम सभी जो है जानेंगे, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 2026 में जो है वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2026 में भारत सरकार ने सुरक्षा सड़क नियमों में जो है सख्त बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों और दोपहिया वाहनों के लिए जो है मानकों में बदलाव किया गया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत को जो है कम करना, तकनीकी रूप से जो है सुरक्षित यातायात व्यवस्था जो है तैयार करना, ताकि कोई भी व्यक्ति का मृत्यु जो है दुर्घटना में ना हो। मतलब कि उसमें जो है बताया जा रहा है कि दोपहिया वाहनों के लिए नए सुरक्षा नियम 2026 जो बनाया गया है, 1 जनवरी 2026 से भारत में निर्मित और बिकने वाली सभी नए दो पहिया वाहन, चाहे वह 125 सीसी का हो या इससे कम का हो या इससे अधिक का हो, इसमें जो है एबीएस होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह केवल जो है 125 सीसी से ऊपर जो होता था उसी में जो है रहता था, नीचे वाले में जो एबीएस नहीं रहता था। लाभ जो है इसका, एबीएस का मतलब क्या होता है, यह एक अचानक ब्रेक लगाने पर दो पहिया वाहन जो है लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक जो है फिसलती है, यानी कि जो है धीरे धीरे चलते रहती है। दूसरा नियम जो बनाया गया उसमें अब हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया। अगर यदि आप अपने बाइक लेके कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पीछे में जो बैठे रहते हैं उनको भी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है और आपके ऊपर भी मुकुट होना बहुत जरूरी है। अब वाहन निर्माताओं और डीलरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे नई बाइक या तो स्कूटर की बिक्री के साथ जो है 2 BIS प्रमाणित IS मार्का का जो है हेलमेट प्रदान करें, मजबूती से, मतलब ओरिजिनल हेलमेट दें, एक जो है चालक के लिए और दूसरा जो है पीछे बैठने वाले के लिए, ताकि दुर्घटना होने पर किसी को भी कोई भी चोट ना आए। करीब करीब सारे राज्यों में यह नियम जो है लागू हो चुका है। जिस जिस राज्य में यह नियम अभी तक लागू नहीं हुआ, काम नहीं कर पा रहा है, बहुत जल्द वहां भी लागू कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए जो है सुरक्षा और सेफ्टी के लिए जो है बनाया गया नियम, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को पीछे ले जाते समय अब अतिरिक्त सावधानी और विशिष्ट सुरक्षा नियम आप सभी को पालन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे छोटा बच्चा है, हेलमेट और सुरक्षा हॉर्न के नियमों में अधिक कड़ाई से लागू किया जा रहा है। चालान और दंड जो है ट्रैफिक फिटनेस 2026 में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है और बार बार नियम तोड़ने पर सख्त प्रावधान किया गया। मतलब एक ही जो है उल्लंघन बार बार आप करते हैं तो आपका चालान जो है बढ़ जाएगा। उल्लंघन जैसे ऑफेंस, अगर यदि आप जुर्माना की राशि और अतिरिक्त कार्रवाई जो होने वाला है, बिना हेलमेट चालान आपका 1000 रुपया है, यानी कि पहले 1000 रुपया था, और अतिरिक्त कार्रवाई भी हो सकता है 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जो आपके पास बाइक का, स्कूटर का या तो सीट बेल्ट वगैरह नहीं है 4 व्हीलर में, तो उसका लाइसेंस भी आपका कैंसल किया जा सकता है। ट्रिपल लोडिंग जैसे 3 सवारी अगर यदि आप सभी करते हैं तो उसका चालान आपका 1000 रुपया है। भारत के किसी भी कोने में अगर यदि आप ट्रिपल लोडिंग चलते हैं बाइक पर तो आपका 1000 रुपये का चालान और लाइसेंस जो है संभवतः जो है आपका रद्द भी किया जा सकता है। शराब पीकर अगर यदि आप सभी वाहन चलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो 10,000 या तो जो है आपको जेल भी हो सकता है। दूसरी बार अगर यदि आप पकड़े जाइएगा तो इसकी राशि बढ़ करके 15,000 हो जाएगा। ये आपका ऑनलाइन चालान कटेगा, डायरेक्ट आपके घर तक जो है पहुंच जाएगा। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अगर यदि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या तो 4 व्हीलर हो, तो आपका जो चालान होगा वो आपका 5,000 रुपया तक किया जाएगा और वाहन भी आपका जो है हो सकता है कि जब्त किया जा सकता है। यह पावर उसके पास रहता है। ओवर स्पीड यानी कि तेज रफ्तार अगर यदि आप सभी चलाते हैं, रोड में लिखा हुआ रहता है कि आपको कितना स्पीड इस रोड पर चलना है, उससे स्पीड ज्यादा चलेगा तो ऑनलाइन चालान आजकल देखते होंगे नेशनल हाईवे में ऊपर में जो है कैमरा लगा दिया जाता है, वहां पे लिख दिया जाता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा चलिएगा तो आपसे चालान लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर जगह पर यह नियम आपका PCR वैन जो है कोना कोना में खड़ा कर दिया गया। हर एक चौराहा पर अगर यदि आपका स्पीड ज्यादा है, सीट बेल्ट आप सभी ने नहीं लगाए, हेलमेट नहीं लगाए हैं, ट्रिपल लोडिंग वगैरह चल रहे हैं, नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं है, तो उसका अलग से चालान किया जाता है, जो कि बहुत ही सख्त नियम है और उसमें एक्सरे से किया जाता है। ये नहीं कि हम गाड़ी के अंदर है, सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे जो है एक्सरे कैमरा से उसको स्कैन किया जाता है, उससे वहां उसको पता चल जाता है और ऑटोमेटिक चालान काट दिया जाता है। तो इसके लिए आपका जो है 1000 से 2000 तक का चालान ओवर स्पीड के लिए कट सकता है। भारी वाहनों के लिए जो है यह सख्त नियम से लागू है। उल्लंघन करने पर जुर्माना की राशि और अतिरिक्त कार्रवाई आपके ऊपर
किया जा सकता है। मोबाइल का उपयोग जो है बिना मतलब आपको वहां पे हेडफोन लगाए, मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं मेन रोड में, तो आपको मोबाइल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। बिना हैंड्स फ्री का 5,000 रुपया तक जुर्माना लग सकता है, खतरनाक ड्राइव में शामिल करके लिया जाएगा। इमरजेंसी वाहन को जो है रास्ता ना देना, अगर यदि कहीं भीड़ भाड़ लगा हुआ है, एम्बुलेंस वगैरह कहीं घुस गया है, तो उसे जो है अगर यदि आप सभी रास्ता नहीं देंगे, हट पर उतरेंगे कि हम पहले जाएंगे आप पीछे जाइए, तो 10,000 रुपया तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जेल भी आप जा सकते हैं। कहीं भी भीड़ भाड़ रहे, अगर यदि रोड सकरा है, कुछ भी है, एम्बुलेंस है वहां पर, तो उसको रास्ता आपको आगे पीछे करके देना पड़ेगा और जाने के लिए देना पड़ेगा। नहीं तो अगर यदि उनके द्वारा कार्रवाई की गई, देखा गया कि हमको रास्ता फिर भी यह नहीं दे रहा है, तो 10,000 रुपया तक का चालान ऑनलाइन आपका काट दिया जाएगा, जो कि आपको भरना ही पड़ेगा। अगर यदि 45 दिनों के अंदर आप चालान नहीं भरते हैं, तो हो सकता है कि आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हटा दिया जाए, तो आप बहुत बड़े परेशानी में आ सकते हैं। तो विशेष अपडेट जो है 2026 के नए नियम के अनुसार, यदि कोई चालक मतलब 1 वर्ष में 5 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। मतलब 1 साल में 5 बार से अधिक अगर यदि आप सभी इस नियम का पालन नहीं करते और ऑनलाइन चालान वगैरह कट गया है, तो आपका जो अस्थायी रूप से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। B2B संचार तकनीक 2026 के अंत तक सरकार जो है व्हीकल टू व्हीकल यानी कि B2B तकनीकी पेश कर रही है, जिससे वाहन एक दूसरे को रियल टाइम सिग्नल भेज सकेंगे, ताकि जो है टक्करों को जो है टाला जा सके। ऑटोमेटिक ई चालान, सड़कों पर अब जो है AI आधारित कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। लाल बत्ती जंप करने पर या गलत साइड जो है जाने पर बिना रुके सीधे आपके मोबाइल पर SMS चलाएगा और आपका जो है चालान काट दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, बड़े बड़े शहरों में यह नियम पूरी तरह से लागू है, काम कर रहा है। AI तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गाड़ी में जो है ड्राइवर का भी जो है AI तकनीक से जो है गाड़ी चलाया जा रहा है चाइना वगैरह में, उसी प्रकार जो है इंडिया में भी चलेगा बहुत जल्द। यहाँ का नेट वगैरह स्लो है, इस वजह से जो है अभी तक चालू नहीं किया गया। डिजिटल दस्तावेज, अब भौतिक फिजिकल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। आप एम परिवहन या डिजी लॉकर में मौजूद डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं, जो कानूनी रूप से मान्य है। इसमें हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि अगर यदि आपके पास मान लीजिए 2 व्हीलर है, तो आप सभी बाइक में कभी भी ओरिजिनल जो है आपका RC वगैरह, आपका जो लाइसेंस वगैरह, उसमें कभी भी ना रखें। उसमें आपको रखना है, जेरॉक्स रखिए, लेकिन मोबाइल में जो है ओरिजिनल हार्ड कॉपी रखना होगा। मतलब फोटो खींच के रख लीजिए, या तो उसको जो डिजी लॉकर वगैरह में सेव करके रखिए। एम परिवहन और डिजी लॉकर ये दोनों तो पूरी तरह से वैलिड है, कहीं भी जो है कोई भी पुलिस वगैरह नहीं कर सकता कि आप ओरिजिनल दिखाइए, अगर यदि आपका एम परिवहन में है तो। अगर एम परिवहन में फैच नहीं कर रहा है, तो आपने जो गाड़ी लेते समय जो मोबाइल नंबर दिया था, जिनके नाम से आपने जो है गाड़ी लिया है, ठीक उन्हीं के आधार कार्ड से डिजी लॉकर वगैरह को लॉगिन कीजिए और वहां से जो है उसको फैच कर सकते हैं। ऐसे एम परिवहन में वो सब नहीं लगता, डायरेक्ट आप गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह डाल के उसको वहां पे फैच कर पाएंगे, और वो भी पूरी तरह से वैलिड है। उसमें QR कोड वगैरह भी दिखता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि मॉडिफाइड या तो जो है तेज आवाज वाले साइलेंसर वगैरह अगर गाड़ी में लगाते हैं, तो इसका भी अलग से चलान है। गाड़ी सीज करने का भी प्रावधान है। सीमा जो 80 डेसिबल तक है। अगर यदि इससे ज्यादा आवाज आपका गाड़ी कर रहा है, चाहे आपका हॉर्न कर रहा है या तो गाड़ी आवाज कर रहा है, तो जो है गाड़ी आपका सीज किया जा सकता है। सुरक्षा उपकरण जो है आपके पास होना चाहिए, जैसे ना केवल चालान से बचने के लिए, जान बचाने के लिए, मतलब चालान मतलब आपके जान बचाने के लिए स्पेशली, जैसे आपका ISI मार्का का जो हेलमेट होना चाहिए। अभी बाजार में जो हेलमेट खास करके दिया जाता है ISI मार्का रहता है, लेकिन वो हेलमेट जो रहता है सो मतलब आपका गड़बड़ रहता है, मतलब सही नहीं, प्लास्टिक वगैरह का रहता है, टूट फूट जाता है, इसलिए ओरिजिनल वाला ही लें। जैसे फीता वगैरह हमेशा जो है बांधा होना चाहिए, वरना जो है 1,000 का चालान आपका कट सकता है। हेलमेट अगर ऊपर में पहन लिए, मान लीजिए आप बेल्ट नहीं लगाए, तो उसका 1,000 रुपया का चालान है। साइड मिरर, जैसे आपका गाड़ी में जो शीशा है, वो आपका होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए। अगर यदि नहीं रहा, तो फिर भी आपका जो है 1,000 का चालान कट सकता है। रिफ्लेक्टिव टेप जो कि चमकता है रात में जो है विजिबिलिटी जो है बढ़ाने के लिए, वह होता है आपके बाइक में होना बेहद जरूरी है। सावधानी, जैसे 2026 में सुरक्षा कानून जीरो टॉलरेंस जो है की नीति काम कर रहे हैं। नियमों का पालन करना न केवल आपके जो है बटुए के लिए, बल्कि आपकी और दूसरों की जो है सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। ये लाइट वगैरह अगर यदि रहता है उसमें, तो रात में क्या होता है कि चमकता है, तो आप किधर से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये सभी वहां पे देखने को मिलता है। तो इससे होता है क्या कि आगे वाले आपका सामने से जो आदमी आ रहा है या तो पीछे से जो आ रहा है, उसको पता चल जाता है कि ये बाइक
यहाँ पे चल रहा है, रात में दिखता तो नहीं है। इसलिए 2026 से भारत में 2 पहिया वाहन जैसे 2 व्हीलर है चालकों के लिए कड़ी जो है ट्रैफिक नियम और सुरक्षा मानकों को लागू कर दिया गया है। कई जो है इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना को कम करना और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरतना। ये जो है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया सुरक्षा तकनीक बदलाव सेफ्टी एंड टीच चेंस अनिवार्य एबीएस एंटी लॉकिंग बैंकिंग सिस्टम 1 जनवरी 2026 से काम कर रही है। भारत में बिकने वाली सभी नए 2 पहिया वाहन में एबीएस होना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे इनकी इंजन क्षमता सीसी कितनी भी कम हो, कितनी भी ज्यादा हो, यह सिस्टम जो है अचानक ब्रेक लगाने पर टायर को लॉक होने और फिसलने से रोकता है। यानी कि जो है दूसरा नियम जो है सीट बेल्ट होना अनिवार्य है। तीसरा नियम जो है चालान से बचने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बिना रजिस्ट्रेशन का जो है आपका गाड़ी यदि रहेगा तो 3000 से 5000 तक का चालान आपका कट सकता है। बिना हेलमेट का 1000 तक का चालान कट सकता है। 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। नाबालिग वगैरह अगर यदि गाड़ी चलाता है तो नाबालिग का फाइन आपका है 25,000 रुपया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द और माता पिता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई भी नाबालिग यदि गाड़ी लेके निकलता है आपका घर से और कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वगैरह या तो कोई भी पकड़ता है तो उसका फाइन 25,000 रुपया है। इस बात को आप सभी जो है गौर करें, याद रखें और कभी भी नाबालिग को गाड़ी चलाने ना दें और उसके माता पिता पर भी कार्रवाई किया जाएगा और गाड़ी जिसका है वो ओनर पर भी कार्रवाई किया जाएगा। इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को जो है रास्ता ना देना, इसके लिए 10,000 तक का जुर्माना है। इसको जो है कभी भी आप सभी जो नजरअंदाज ना करें। कहीं भी एम्बुलेंस अगर फंसा हुआ है तो उसे रास्ता दिया जाए। लाइसेंस रद्द होने का नया नियम डीएल जो है महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जैसे आपका 5 नियम का उल्लंघन, जैसे यदि कोई चालक 1 साल में 5 बार जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है रिमूव कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे। तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है। इसका जो है निपटारा के लिए अब चालान को चुनौती देने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, यदि अधिकारी जो है 30 दिनों में समाधान नहीं करते हैं तो चालान जो है शून्य माना जाता है। क्या आप अपने क्षेत्र के लिए विशिष्ट आरटीओ कार्यालय या तो ई चालान स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप जो है गूगल में जाके या क्रोमो ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं बाइक चालान। वहां से आपका आ जाएगा, गाड़ी का नंबर वगैरह डालिएगा तो आपका चालान का पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। कब चालान पड़ा, कितना पड़ा, क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, सब कुछ आपको वहां पे रीजन जो है दिख जाएगा। रीजन इसके पीछे क्या है कि पुलिस वालों को या ट्रैफिक नियम को जो है 31 मार्च 2026 के जो है पहले अपने टारगेट पूरा करना है। उनको चालान करने होते हैं 1 साल, जिसे उनको जो है टारगेट किया जाता है। आपको जो है 700 करके जो है देना पड़ेगा। अगर चालान वगैरह करता है तो बहुत बड़ी परेशानी में जो है आप सभी आ सकते हैं। तो आप सभी कभी भी जो है चालान से बचने के लिए या तो चालान ना कटवाने के लिए अपने जो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सीट बेल्ट वगैरह गाड़ी में जबरदस्त लगाएं, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद डायरेक्ट आदमी जो है शीशा से बाहर होने की संभावना रहता है। और 2 व्हीलर है तो हमेशा जो है मुकुट वगैरह पहने, गाड़ी का इंश्योरेंस पोल्यूशन वगैरह हमेशा चेक करते रहे। किसी भी नाबालिग को जो अपना बाइक वगैरह या तो गाड़ी वगैरह चलाने के लिए ना दें। अगर यदि कोई बाइक तो गाड़ी चलाने के लिए मांग भी रहा है तो उनसे मांगे लाइसेंस, बोलेंगे आपके पास लाइसेंस है तभी हम देंगे, नहीं तो गाड़ी आपको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर यदि आप सभी लेके जाते कहीं भी गाड़ी फंसता है तो उसमें चालान जो कटता है वो तो मेरा ही जाएगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी गाड़ी अगर यदि आपसे लेने का कोशिश करता है तो उनसे लाइसेंस उनका देख लें, ताकि जो है बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। अरे ओवर स्पीड की समस्या जो है, अगर यदि रोड में आप चल रहे हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ पे कैमरा वगैरह ऊपर में लगा हुआ है, रोड का स्पीड जो दिया हुआ है तो रोड के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से आपसे भी चलेगा। 70 है, 80 है, 90 है, 120 है या तो 40 है, जितना रहेगा उतना स्पीड आप चले, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना भी घटित हो सकता है। ऑनलाइन चालान तो कटेगा ही, गिरेंगे तो कोई भी जो है बच नहीं सकता। इसलिए जो है इससे बचने के लिए आपको ओवर स्पीड कभी भी ना करना। आजकल जो है सभी में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा, आपका लाइसेंस वगैरह में, आपका चालान वगैरह काटने में, या तो आपका ओवर स्पीड है तो उसमें भी हर जगह पर जो है एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।